आ जाओ भैया सभी। वेलकम टू लो। जल्दी जुड़ जाओ भाई सभी, जल्दी जल्दी। और फिर स्टार्ट करते हैं आज का बहुत अच्छा सेशन। आ जाओ भाई सभी। एक बार जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। आ जाओ भाई। जल्दी आ जाओ भाई। और फिर स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया सेशन। आ जाओ भाई सभी। आ जाओ भैया। वेलकम टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त कश्यप। और आपका इस एप्लीकेशन में स्वागत करता हूं। तो हमारा लास्ट टाइम पे जो चल रहा था गोस थ्योरम पे एप्लीकेशन चल रही थी भैया। आ जाओ सभी। जुड़ जाओ जल्दी जल्दी भाई। ठीक है भाई, जुड़ जाओ सभी जल्दी जल्दी। आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। आ जाओ भैया। आ जाओ भाई, एक बार सभी थंब कर दो। मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भैया उसे जल्दी से। ठीक है भैया, एक बार सभी कंफर्म कर दो। मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भैया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। तुषार, तुषार जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। आ जाओ भाई सभी। ठीक है, एक बार थंब कर दो भैया। एक बार थंब कर दो। आ जाओ भाई, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई सभी, फिर स्टार्ट करते हैं भैया। एक बार आ जाओ भैया सभी। ठीक है भाई। तो हम लास्ट टाइम पे भैया स्टार्ट कर रहे थे। हम लास्ट टाइम पे भैया स्टार्ट कर रहे थे क्या। तो आज जो हमारी हेडिंग चलने वाली है, आज जो हमारी हेडिंग चलने वाली है भैया, वो चलने वाली है, एप्लीकेशन थी हमारी गोस थ्योरम की भैया। एप्लीकेशन थी भैया गोस थ्योरम की। कि भैया एप्लीकेशन थी गोस थ्योरम की, तो एप्लीकेशन चलेंगे भैया आज हमारी। तो आज की सबसे पहली हेडिंग है भैया हमारी। आज की सबसे पहली हेडिंग है भैया हमारी। ठीक है भाई। तो हमारी ये जो किताब चल रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। और इसमें हमारा जो है लेक्चर 4 है। और यूनिट फर्स्ट है ये भाई हमारी। यूनिट फर्स्ट ही है। ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था भैया, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नेम था गॉस गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है भैया, एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। ठीक है भैया। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय तथा तथा इसके तथा इसके अनुप्रयोग, तथा इसके अनुप्रयोग। तो इसमें गॉस थ्योरम में पहली करा चुका था भैया आपकी, इससे पहले वाले लेक्चर में अनुप्रयोग। ठीक है भैया। मैं आपकी करा चुका था गॉस गॉस थ्योरम करा चुका था, स्टेट एंड प्रूव। गॉस थ्योरम करा चुका था। और इसकी एक एप्लीकेशन करा दी थी मैंने, कौन सी करा दी थी भैया, वायर वाली।
वायर वाली एप्लीकेशन करा दी थी इसकी गॉस थ्योरम की, ठीक है, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर था हमारा, ठीक है। आज जो दूसरी एप्लीकेशन चलेगी, आज जो दूसरी एप्लीकेशन चलेगी, उस दूसरी एप्लीकेशन की सभी स्टूडेंट हेडिंग लिखेंगे, ठीक है भैया। आज जो चलेगी प्लेट के बारे में चलेगा, क्या चलेगा भैया, प्लेट के बारे में, ठीक है। तो इंटेंसिटी निकालते हैं गॉस थ्योरम से हम। तो आज की हेडिंग लिखेंगे सभी स्टूडेंट, आज की हेडिंग लिखेंगे, आज की हेडिंग लिखेंगे सभी स्टूडेंट। आज की हेडिंग है भैया इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ, यानी कि तीव्रता निकालनी होती है भैया हमें, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन, नियर एन, नियर एन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज, चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है भैया। यानी कि एक तरीके से चादर पे निकालनी है भैया इंटेंसिटी। एक बार सभी साथ साथ जुड़ते रहो, एक बार सभी थंब करते रहो भैया, ठीक है भैया, एक बार सभी थंब करते रहो, ठीक है, मुझे पता चलता रहेगा। हेडिंग है भैया आपकी, हिंदी में ऐसा कहेंगे अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की समतल, की समतल आवेशित, समतल आवेशित, समतल आवेशित अचालक, अचालक, अचालक चादर के निकट, चादर के निकट, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एप्लीकेशन है भैया, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया, की तीव्रता। जल्दी से आप सभी एक बार हेडिंग लिख लो और जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है भैया, आ जाओ सभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हमारी एप्लीकेशन चलेगी दूसरे नंबर की, गॉस थ्योरम तो मैंने आपको बता दी थी, तो इसका डायग्राम बनाएंगे भाई एक बार बहुत बढ़िया सा, और ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। जैसे मैं अगर आपसे कह लगा, मैं आपसे कह लगा कि भैया मेरे पास इसने क्या क्या रखा, आपकी बार इंटेंसिटी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, गॉस थ्योरम से ई की वैल्यू तो निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं। कि कैसी प्लेट है, हमारे नॉन कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, यानी कि खुद पे तो चार्ज है, दूसरे पे चार्ज नहीं है, ठीक है भैया। तो अब देखते हैं एक बार कैसी है इसका डायग्राम रहने वाला है। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं इस तरीके की मेरी सीट है, कैसी है मेरी, इस तरीके की कोई एक सीट है, ध्यान से समझिए भाई मेरी बात को, इस तरीके की कोई सीट है, जैसी चादर टाइप की होती है, ठीक है भैया, जैसी चादर टाइप की होती है, इस तरीके की कोई एक सीट है, और इस पे चार्ज है कैसा, इस पे चार्ज है प्लस, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, इस पे चार्ज कैसा है, प्लस है, ठीक है भैया, कैसा चार्ज है, प्लस है। अब एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर मैं आपसे कह लगा सीट में लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तो सीधी सी बात है एरिया का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एरिया का प्रयोग करेंगे। और जब भैया एरिया का प्रयोग करते हैं, तो एरिया का प्रयोग करते हैं तो एक टर्म्स आती है सिग्मा इजिकल टू, वहां पे जब मैंने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था, तो लैम्डा इजिकल टू एल अपॉन ए था, वो क्यू अपॉन एल था, क्या था, लैम्डा इजिकल टू क्यू अपॉन एल था, इससे पहले वाली एप्लीकेशन में देखोगे। तो यहाँ पे जब, क्योंकि वहां पे हमने इस वजह से एल लिया था, क्योंकि बस केवल लेंथ लेंथ थी, वहां पर क्या थी, लेंथ लेंथ थी, लेकिन यहाँ पे चार्ज के साथ साथ क्या है, एरिया है, तो चार्ज के साथ एरिया हमारा क्या बन जाता है, सिग्मा बन जाता है। और सिग्मा को क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ स्टूडेंट, सिग्मा को क्या बोलते हैं भैया, जल्दी से, सिग्मा को स्टूडेंट बताएंगे क्या बोलेंगे भैया। ए एक तरीके से एरिया है, तो सरफेस के तरीके से बिहेवियर करेगा, तो सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, सरफेस
चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है भैया, आवेश घनत्व। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, जहां कहीं भी सिग्मा दिखाई दे, वहां जहां कहीं भी क्यू अपॉन ए दिखाई दे होगा, वहां पे क्या रख देंगे हम, सिग्मा रख देंगे। ठीक है भैया। अब देखो मेरे पास ये है, अब इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलने के दो तरीके हैं। एक तो इस पॉइंट से, एक तो इधर से निकल सकता है। एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो सपोज करो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ, इधर ना निकल सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे पी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, पी पॉइंट मान लेता हूँ। और इस पे चार्ज कैसा है, प्लस है, और यहाँ पे पी पॉइंट पे एक चार्ज रख देता हूँ प्लस क्यू नोट, प्लस क्यू नोट। तो भैया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे आपस में, रेपल्सन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा मेरा, बाहर की तरफ नहीं तो रहेगा, यानी कि ई वेक्टर कैसा रहेगा, बाहर की तरफ ना। और यो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें क्या दिखाई देगा, मैंने छोटे से एरिया को मान लिया डी ए। ठीक है भैया। ऐसे ही इधर से भी तो निकल सकता है, ऐसे ही इधर से भी तो निकल सकता है। मैंने यहाँ पे एक पी डैश पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया, पी डैश पॉइंट मान लिया, और यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया, पी डैश पॉइंट, और इस पे प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लग दिया। तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो रेपल्सन होगा बाहर की तरफ ना। तो सीधी सी बात है, इसमें भी क्या होगा, ई वेक्टर इधर न निकलेगा और डी ए वेक्टर भी इधर न निकलेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी चार्ज प्लेट से जो फ्लक्स है वो दो साइड में से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, दो साइड में से निकल सकता है। एक बार जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है तक किसी को भी, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी यहाँ तक का। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। थंब कर दो एक बार, डायग्राम समझ में आ गया हो तो अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, एक बार थंब कर देंगे, डायग्राम समझ में आ गया हो तो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देख लो भाई। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान पूर्वक, कहने का मतलब है इधर से भी निकल रहा है और इधर से भी निकल रहा है, तो दो तरीके से निकल रहा है। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि इस छोटे से एरिया में से, कि इस वाले एरिया में से और इस वाले एरिया को मैंने कह दिया छोटा छोटा फ्लक्स निकल रहा है, तो डी फाई कितना निकल रहा है, डी फाई ई निकल रहा है छोटे एरिया में से, डी फाई ई। एक तो इधर से निकल रहा है, और इधर से फ्लक्स जो निकल रहा है इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से। ठीक है भैया, और इधरले वाले निकलने वाले फ्लक्स को मैंने कह दिया किस तरीके से निकल रहा है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो दो का पता लग गया, एक तो ये वाला तो इसके कारण है और ये वाला इसके कारण है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं सपोज करो यहाँ से डी फाई, जैसे ये फ्लक्स का तो हर बार लेते थे हम कि स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इसे क्या लिख देंगे हम, टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है भैया, और जैसे हम ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, जल्दी से बताऊंगा सभी, क्या आ जाता है। तो आप कहोगे टू ई डी ए कोस थीटा आ जाएगा, टू ई डी ए कोस थीटा आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, तो थीटा बराबर कितने डिग्री का एंगल बनना होगा, 0 का। अब एक बात बताओ, ई बी इधर नहीं निकल रहा है और ए बी इधर नहीं है, तो दोनों आपस में पैरेलल हुए ना, हुए, तो एंगल कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का। जैसे यहाँ कोस 0 डिग्री रखते हो आप, तो आप देखते हो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से आ गया रिजल्ट 2E DA, ये बना भैया हमारा रिजल्ट, क्या बना, 2E DA। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, अब एक बात बताओ जल्दी से, मैं मान कर चलूं अगर टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा भैया, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स ऑफ ऑल सरफेस। तो ऑल सरफेस से मानने का मतलब यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, बचे कुछ सारे हिस्सों से। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्या करते हैं भैया, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, जैसे ये इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं यहाँ का तो ये आ जाता है, और जैसे ये सोल्व करते हैं ई इंटीग्रेशन डी ए, ये आ जाता है हमारे पास। और ये डी एरिया तो इसका कोई इतना मेजर नहीं होता, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती तो कोई जरूरत ना, डी से ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई फाई इज इक्वल टू आ गई हमारे पास 2E
ये आ गई। और यहाँ से गॉस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से 2e a आ गया, तो यहाँ से e की वैल्यू निकाल लो भैया, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे e की वैल्यू तो मेरी आ गई, यहाँ पे चले जाओ इसके डिवाइड में, 2a को डिवाइड में, तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, 2 एप्सिलॉन नॉट a। और जल्दी से बताओ q अपॉन a की वैल्यू कितनी है, q अपॉन a की वैल्यू आपको पता क्या तो आया था, ये रही, q अपॉन a की वैल्यू कितनी है, सिग्मा। ठीक है भैया, क्या है, सिग्मा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, तो कितनी है भैया, सिग्मा। जैसी ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, E इजकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है यही हमारे टर्म्स आ गई। ठीक है, जल्दी बताओ, कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई भैया, जल्दी से बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई। ठीक है, जल्दी बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई। एक बार सभी थंब कर दो और डन लिख दो भैया, एक बार सभी थंब कर दो और डन लिख दो। किसी भी सिस्टम में अगर कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो रिपीट लिख दियो भैया, क्या लिख देना, रिपीट लिख दियो। और कोई दिक्कत ना हुई हो तो डन लिख दो भैया जल्दी से। फिर आगे चलते हैं, फिर भैया आगे चलते हैं, इसकी अगली एप्लीकेशन को देखते हैं। ठीक है, जल्दी एक बार नोट कर लो सभी, और फिर अगली एप्लीकेशन देखते हैं भैया इसकी। ठीक है भैया, फिर इसकी अगली एप्लीकेशन देखते हैं। और ये वाला जो रिजल्ट आया है इसका, ये वाला रिजल्ट आगे भी काम करेंगे हम। तो जब भी मैं कभी तुम्हारे से प्लेट की बात कर लगूं, सीट की बात कर लगूं, तो आपको बताना इजकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, चलें आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाओ तुरंत। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ, अगली एप्लीकेशन देखो भैया इसकी, गॉस थ्योरम की अगली एप्लीकेशन देखो ध्यान से। ठीक है, गॉस थ्योरम की अगली एप्लीकेशन देखो भैया, अगली एप्लीकेशन है हमारी, हेडिंग है भैया हमारी, अगली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड ए चार्ज, ए चार्ज, ए चार्ज कंडक्टर, ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है भैया, यानी कि आवेशित चालक के, आवेशित चालक के, आवेशित चालक के, चालक के ठीक बाहर, ठीक बाहर, ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, अब का ये वाली एप्लीकेशन करनी है भैया हमें। ठीक है, ये गॉस थ्योरम की अगली एप्लीकेशन है। ठीक है भैया, निकालना हर किसी में ई है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो किसी को भी, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है भाई, आवेशित चालक की बात हो रही है और भार बतानी है हमें। ठीक है भैया, क्या बतानी है, भार बतानी है। देखो भैया, वो कह रहा है एक हमारे पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, कोई चार्ज चालक है, और इसका ठीक भार बतानी है। मैं ऐसे मान के चला कि मेरे पास इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई एक चार्ज कंडक्टर था। क्या था भैया हमारे पास, जो कोई एक चार्ज कंडक्टर था। इस वाली साइड को तो मैंने कह दिया 1 और इस वाली साइड को क्या कह दिया 2, और इस पे भैया पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और मुझे कहाँ पे निकालनी है भैया, मुझे निकालनी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालनी है। अब थोड़ा ध्यान से समझ के चलियो, मुझे यो कोई एक चार्ज कंडक्टर हो गया और भार इस पॉइंट पे, भार लिमाई इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। थोड़ा ध्यान देना भाई सभी, थोड़ा ध्यान देंगे भाई सभी। देखो भाई, अगर जब कोई इस तरीके का एक वायर होता है, ये एक वायर टाइप का है, मतलब वायर टाइप का है। ठीक है भैया, तो मैंने इस क्या मान लिया, इससे तो मान लिया पी पॉइंट, भार वाले पॉइंट को क्या मान लिया, पी पॉइंट। इस पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रख दिया, क्या रख दिया, प्लस क्यू
चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल रख दिया जिसे हम मेजर करते हैं हर बार, तो इस पे प्लस है और इस पे प्लस है, तो भैया क्या होगा, रेपल्सन होगा। तो इसमें दो केस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला केस दिखाई दे रहा होगा इधरली साइड वाला, ये वाला, और ये दूसरा इधरली साइड वाला का दिखाई दे रहा होगा आपको इस वाले के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपसे कह लगूं प्लेट फर्स्ट, मान लो प्लेट फर्स्ट की साइड के कारण पीप है, प्लेट फर्स्ट के कारण पीप है, ठीक है भैया। मैंने ये एक ऐसी चादर मान ली, इस ऐसी एक चादर मान ली, इसमें क्या है, इसके ये सरफेस है, ये पहला सरफेस है और इसका ये सेकंड सरफेस है। तो पहला फर्स्ट सरफेस के कारण देखूं और फिर सेकंड सरफेस के कारण देखूं पी पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, पहले फर्स्ट सरफेस के कारण, फर्स्ट सरफेस के कारण कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है भैया। फर्स्ट सरफेस के कारण कौन से पॉइंट पे देखना चाहूंगा, इंटेंसिटी पी पॉइंट पे, यानी कि पहले वाले के कारण, इसके कारण इस पॉइंट पे देखना चाहूंगा। भैया एक बात बता दो मुझे जल्दी जरा, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड रुकेंगे भैया। एक काम करो, अगर इस द्विदशा बचना आया तुम्हें, इस द्विदशा बचना आया तो एक काम कर लो बहुत बढ़िया वाला। कौन सा काम, कि भैया इस फर्स्ट सरफेस पे ना यहाँ पे मान लो चार्ज, आप कहाँ पे मान लो, इस द्विदशा बचना आया तो आप फिर हर बेर आप फिर परेशान होगे ना। तो एक काम करो, यहाँ पे फर्स्ट है इस पे मान लो चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, ठीक है भैया, और इस पे दूसरी वाली पे भी प्लस चार्ज, इस तरीके से मान लो, आपको पहचान रहेगी कि ये फर्स्ट के प्लस है और सेकंड के भी प्लस है। तो फर्स्ट के कारण जब इसके कारण हम इस पे देखेंगे, फर्स्ट के कारण इस पॉइंट पे देखेंगे, ये प्लस है ये प्लस है, क्या करेगा, रेपल्सन करेगा, तो इंटेंसिटी कैसी रहेगी, बाहर की तरफ ना, कैसे रहेगी, बाहर की तरफ ना। तो E1 इधर ना आ गया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब हम किसे देखेंगे, अब सेकंड वाले के कारण किसे देखेंगे, इसे देखेंगे। तो भैया ये प्लस है ये प्लस है, इसकी भी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, बाहर की तरफ ना, E2 वेक्टर बाहर की तरफ ना रहेगी, ना रहेगी। देखो भाई इसके कारण इस पे देखी तो बाहर की तरफ ना, क्योंकि पॉजिटिव, देखो ये भी पॉजिटिव है और प्लस की चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रेपल्सन करेगा बाहर की तरफ ना, E1 हो गया। अब इसके कारण देखेंगे दूसरे के, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी दूर हटेगा, तो इसकी इंटेंसिटी E2 होगी। तो मैं ऐसा कह लगूंगा पहले वाली सरफेस पे प्लस पी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं। तो मैंने E1 कितना कह दिया, E1 कितना आया था जब मैं आपके लिए उसका निकाल के आया था। ये काम करता हूं मैं, इसे सीट मान लेता हूं, कंडक्टर सीट मान लेता हूं, कंडक्टर सीट मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कंडक्टर सीट, जो इससे पहला करवा के आया था मैं, ठीक है भैया। तो मैंने E1 क्या हो गया मेरा, इसका E1 इधरली डायरेक्शन में है, तो E1 क्या आया था हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था सीट का। तो हम यहाँ कह देंगे हम यहाँ कह देंगे कि भैया फर्स्ट के कारण नहीं हो सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ E2 निकाल लेंगे, E2 निकाल लेंगे, E2 भी कितना है, E2 भी कितना आ जाओगा, सीट के कारण बाहर की तरफ ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, और यहाँ पे लिख देंगे दूसरी के कारण, ठीक है। अगर एक बात बताओ भैया दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखना एक बार, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ से ऐड कर देंगे। देखो भाई ध्यान से एक बार ध्यान से समझेंगे। देखो भाई डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है भैया, किसकी, डायरेक्शन सेम है, किसकी, E1 की भी, E1 के भी एंड E2 की भी। तो क्या करते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाओगी, परिणामी तीव्रता क्या हो जाओगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितनी हो जाओगी, परिणामी तीव्रता कितनी हो जाओगी, यानी कि डायरेक्शन समान है, दिशा समान है, दिशा समान है, ठीक है भैया, समान है। तो अब देखो एक बार, तो इंटेंसिटी जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, जैसे हम भाई डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, E इजिकल टू E1 प्लस E2 कर देंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे, ठीक है भैया, E1 प्लस E2 कर देंगे। और एक बार जल्दी से बताओ E1 की वैल्यू कितनी है हमारी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो जैसे ही आप यहाँ से इसका एल्सियम सिम्प्लीफाई करोगे तो आप देखोगे 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यहाँ से सिग्मा प्लस सिग्मा आ गया, और आज आप इसे सिग्मा सिम्प्लीफाई करोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन वो 2 सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, 2 से 2 कट जाओगा। तो ये इस प्रकार की अगर कंडीशन दिखाई दी तो इस प्रकार वालों के लिए क्या रहेगा, ये रहेगा न्यूटन पर मीटर,
ठीक है भैया। ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, लेकिन जो सीट वाली पिछले वाली आई थी आपकी, जोन सी ये वाली इंपॉर्टेंट, जो ये वाली आई थी आपकी सीट वाली जो आई थी, देखो भाई ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ये वाली पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है भैया। ये वाली इंपॉर्टेंट थी आपकी। ठीक है, ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और ये वाली इतनी खास नहीं है, पर फिर भी पढ़नी तो होती है जब है हमारे सिलेबस में। ठीक है भैया, पढ़नी तो थोड़ी सी होती है। ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे भैया जब तक। एक बार सभी थंब कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। और फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताओ, एक बार सभी थंब कर दो यहाँ तक का। एक बार सभी थंब कर देंगे भैया यहाँ तक का। ठीक है, जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। जल्दी बताओ, एक बार सभी थंब कर दो भैया यहाँ तक का। कोई दिक्कत समस्या ना, नोट कर लो। फिर अगली एप्लीकेशन कराता हूँ भैया, फिर अगली एप्लीकेशन कराता हूँ। ठीक है भैया, एक बार सभी थंब कर दो। एक बार सभी स्टूडेंट थंब कर देंगे भैया, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले भैया आगे। चले भैया आगे। चलो, अगली एप्लीकेशन देखते हैं भैया, अगली एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है भैया, अगली एप्लीकेशन देखते हैं। अगली एप्लीकेशन है भैया हमारी, अगली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार दो तरीके के अलग अलग चार्ज ले ले होंगे, तो तब देखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन एंड आउटसाइड। अब क्या बीच में, दोनों के बीच में, और बाहर निकाल लेंगे इंटेंसिटी। आउटसाइड टू पैरेलल, टू पैरेलल, टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली, पॉजिटिवली। एक पे पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा और दूसरे पे कैसा रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज। अभी तक हम जो इससे पहले वाली उसको एप्लीकेशन को करवा के आए थे, अब का साइड थी, अब की बार अलग अलग चार्ज प्लेट है। कैसी है, अलग अलग चार्ज प्लेट है भैया। ठीक है, अब की बार अलग अलग चार्ज प्लेट है, यानी कि हिंदी में इसे क्या होंगे, समान, समान पृष्ठ, समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, धन तथा ऋण आवेशित, आवेशित समांतर, समांतर अचालक, अचालक प्लेटों, प्लेटों के बीच, के बीच, बीच तथा बाहर, तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार हेडिंग, और जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। देखो अब की बार कैसी प्लेट कह रहा है, और एक बार ध्यान से प्लेटों को भी देख लेना। अब की बार उसने कह रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाल लो ना, अब का बीच में निकाल लो प्लेट के, और बाहर निकाल लो। कहाँ पे निकाल लो, बीच में और बाहर। और आपस में दो पैरेलल लगा कर रख रखी है, और एक एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, समान पृष्ठ घनत्व की है, एक धन प्लेट है, एक कैसी है, ऋण प्लेट है, यानी कि एक पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक पे नेगेटिव, और आपस में उन्हें पैरेलल लेना पड़ेगा, समांतर लेकर चलना पड़ेगा। और
उनके ठीक बीच में निकालनी पड़ेगी इंटेंसिटी और एक बार बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो ये कुछ देखने में इस तरीके की होंगी, ये कुछ देखने में इस तरीके की होंगी। अगर मैं इस पहले वाले को कह दूं, पहला वाला इस पे तो पॉजिटिव चार्ज कर दिया मैंने, और दूसरी वाली पैरेलल कह रहा ना वो क्वेश्चन में, मतलब हेडिंग में, मतलब पैरेलल ले लिया और दूसरे वाली पे ऐसा रख दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। ठीक है भैया, नेगेटिव चार्ज। तो मुझे किस पॉइंट पे, एक तो इस पी पॉइंट पे बतानी है, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी, क्योंकि बीच में अरे एक बाहर एक पॉइंट है पी डैश पॉइंट, इस पे बतानी है। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब हमें पहले इस पे देख लेते हैं, पहले इस पे देख लेते हैं, इस पी पॉइंट पे। ठीक है, पहले अगर इस पी पॉइंट पे मैं क्या रखूं, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रख दूं, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रख दूं। ठीक है भैया, क्या रख दूं, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रख दूं। तो एक बार ध्यान देना, इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, तो पहले वाले के कारण भाई यो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, तो ये बाहर की तरफ न रहेगी इंटेंसिटी, कैसी रहेगी, बाहर की तरफ न, तो मैंने ऐसा कह दिया E1 वेक्टर, कैसा कह दिया E1 वेक्टर, बाहर की तरफ न रहेगी। अब इसके कारण देखो, वहां पहला तो इसके कारण देख ली, इस पे पॉजिटिव था, इस पे भी क्या था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रैपल करेगा, तो इसने इसे पहले वाली ने दूर हटा दिया, तो E1 हो गया। अब इसके कारण देखो, वहां ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी इंटेंसिटी बाहर की तरफ न रहेगी, अपनी तरफ ये वाले नेगेटिव प्लेट इसे पॉइंट चार्ज पार्टिकल को खींचना चाहोगा, तो इसका भी E2 कैसा रहेगा, सेम एक ही डायरेक्शन में हो जाओगे, हो गया। अब इस वाले को देख लो, इस वाले के कारण देखेंगे, प्लस वाले के कारण, अगर इस पे मैं प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लग दूं और इसके कारण देखने लगूं, तो इस पे पॉजिटिव है और इस पे कैसा है पॉजिटिव, तो ये बाहर की तरफ न रहेगी, इसकी भी इंटेंसिटी, इसे मैंने कह दिया E1 वेक्टर कह दिया, इसे डैश कह दिया, चलो मैंने क्या कह दिया, डैश कह दिया, क्योंकि पी पे डैश ले रखा। ठीक है, अब इसके कारण देखेंगे, माइनस वाले के कारण इस पॉइंट पे देखेंगे, तो ये नेगेटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव है, तो कैसी रहेगी, अंदर की तरफ ना रहेगी ना इंटेंसिटी, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट इस वाले को अपनी तरफ ना खींचना चाहोगी, तो कैसी हो जाओगी हमारे पास E2 वेक्टर के ऐसा हो जाओगे अंदर की तरफ ना, और डैश कह दिया। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को भी डायग्राम में, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, चलो इस केस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफाई करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। अगर सपोज करो मेरे पास ये वाला प्लस वाली थी, ये प्लस थी और ये क्या थी नेगेटिव थी, और यहाँ पे एक पी पॉइंट है और इस पे मुझे इंटेंसिटी देखना है, अगर इसमें प्लस की चार्ज रख दूं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो बाहर की तरफ ना रहेगी इंटेंसिटी, E1 कह दिया मैंने। ठीक है, अब इसके कारण देखूंगा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया E2। ये तो हो गया अंदर का केस। अगर इसी केस को मैं ठीक अलग पढ़ने लगूं, एक तो ये केस अराइज हुआ इसमें से, अरे एक और केस भी तो कह रहा है दूसरा, कि दो प्लेट है, दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है। ठीक है भैया, एक पे दो पे, और इस पी डैश पॉइंट पे निकालनी है, तो इस पे अगर प्लस क्यू नोट रखूं, तो ये प्लस है ये प्लस है, बाहर की तरफ ना इंटेंसिटी, तो E1 डैश बन जाएगा यहाँ पे। और यदि इस माइनस के कारण देखो ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा E2 डैश हो जाएगा। तो ये दो केस इसमें इस डायग्राम के दो केस डेवलप हुए। जल्दी बताओ समझ में आ गया भैया, जल्दी बताओ समझ में आ गया डायग्राम, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो जल्दी सोल्व हो जाओगे ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ आ गया भाई भैया सभी को, जल्दी बताओ भैया आगे सभी को, एक बार थप कर दो भैया सभी, और फिर मैं इधर का ये रफ करता हूँ, समझ में आ गया हो तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो भाई आप ध्यान से, देखो भैया ध्यान से, अब मैं इसके इसके का पहला केस में मैं क्या देखता हूँ, पहले केस में देखता हूँ इनसाइड पी पॉइंट पे देखता हूँ इंटेंसिटी, पी पॉइंट पे देखता हूँ इंटेंसिटी, पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट कैसा पॉइंट है, और कौन सा इनसाइड क्या रखा होगा इसने बीच में, बिटवीन वाला केस है वो, बिटवीन केस। ठीक है भैया, बिटवीन केस है बीच की प्लेट के बीच में। अगर मैं पी पॉइंट पे प्लस क्यू प्लेट के कारण देखा लगू, ड्यू टू प्लस प्लस प्लेट, ठीक है प्लस प्लस प्लेट, तो इंटेंसिटी मेरी क्या हो रही है बाहर की तरफ ना हो रही है,
तो सभी को पता है E1 इजिकल टू क्या लेना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था या ना, जल्दी से बताओ। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो प्लेट के लिए क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था या ना, जल्दी बताओ। भाई ई की वैल्यू मेरी पहले से ही प्लेट के लिए कितनी आई हुई है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई हुई है, तो हर बार इसे यूज करेंगे भैया हम, किसे यूज करेंगे, इसे ही, ठीक है। और इसी प्रकार से मेरे E2 क्या आया हुआ है, अब क्या किसके कारण देख, अब क्या देख लेंगे, अब क्या देख लेंगे, इस माइनस वाले के कारण देख लेंगे, क्या देख लेंगे भाई, माइनस के कारण देख लेंगे, ठीक है भाई, किसके कारण देख लेंगे, माइनस के कारण देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन तो समझ में आ गए, इसे ऊपर ले दो थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके कारण देख लेंगे, ड्यू टू माइनस प्लेट, तो इसके लिए E2 की वैल्यू क्या आ जानी है, E2 की वैल्यू भी यही आ जानी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अंदरले वाले पॉइंट का काम हो गया, P पॉइंट का दोनों केस हो गया। अब कहने का मतलब है दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन डायरेक्शन सेम, ठीक है भैया, दिशा समान है, कैसी है, दिशा समान है, दिशा समान है। तो इस केस में क्या हो जाओगे भैया, दोनों को ऐड करते होंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाओगे ना। और जल्दी बताओ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से हमारा, जल्दी बताओ E2 वेक्टर क्या आ गया, E1 की वैल्यू जरा यहाँ पे रख दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर तो वही आ जाओगी, इसके लिए तो हम निकाल के आए थे भैया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जा रही थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब केस फंसता है हमारा बाहरली साइड वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरा केस है, पहला केस तो ये हो गया, ये पूछ रखा था उसने कि P पॉइंट पे बिटवीन केस बताओ। अब का आउटसाइड केस, केस है हमारा किसका, आउटसाइड का, आउटसाइड केस, आउटसाइड केस यानी कि एट पॉइंट P डैश पे क्या रहा होगा, एक बात बताओ, P डैश पे E1 वेक्टर क्या, कितना E1 सेम टू सेम यही आएगा, E1 कितना आएगा, E1 डैश क्या आएगा, जल्दी बताओ, E1 डैश, चलो डैश मान लो, वरना आपको इस पॉइंट पे कह दिया, क्योंकि ये प्लस पहले वाली प्लेट के कारण देखा, फर्स्ट प्लेट के कारण देखो भाई, फर्स्ट प्लेट के कारण देखो ये पॉजिटिव था, और ये भी कैसा था, यहाँ पॉजिटिव था बाहर की तरफ ने, तो इसका लिए भी क्या केस होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम किसके लिए देखे हैं, सेकंड प्लेट के लिए देखे हैं, सेकंड प्लेट के लिए देखे हैं, और सेकंड प्लेट भाई पहले वाली प्लेट तो हमारी पॉजिटिव की थी, और दूसरे वाली प्लेट मेरी कैसी है, नेगेटिव की, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो अपनी तरफ ने अट्रैक्ट करेगा, तो E2 डैश क्या जाओगा इसका, E2 डैश इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट एक बात दिखाई दे रही होगी आपको, E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 की डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, दिशा कैसी है, विपरीत है, दिशा विपरीत है भैया। तो दिशा विपरीत होने में क्या होगा, जल्दी से बताओ, एक में पॉजिटिव आ जाओगा, एक में पॉजिटिव आ जाओगा, E1 तो ऐसे कैसी, ठीक है भैया, माइनस ई टू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वेक्टर की, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन अपोजिट होने पर घट जाती है इंटेंसिटी, सबको पता है, और ये क्या आ जाओगा, ये टर्म्स क्या बनेगी, ई डैश इजिकल टू 0 आगे। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताऊंगा भाई, जल्दी से बताऊंगा भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है अब तक किसी को भी, एक बार सभी थंब कर दो। और फिर नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट है अगले वाली, ठीक है भैया, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन गजब है अगली, ठीक है, अगली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, अगली एप्लीकेशन नोट करते हैं, एक बार सभी थंब और कर दो भैया, एक बार सभी थंब कर दो, यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो। और अगले वाली एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो भैया, नोट कर लिया हो तो और समझ में आ गया हो तो, जिसे समझ में ना आया रिपीट लिख दो भैया, वे कमेंट में बता दो करो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, ठीक है भैया, कमेंट में बता दो करो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगली एप्लीकेशन देखते हैं भैया, एक बार अगली एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है भाई, अगली एप्लीकेशन देखते हैं।
अगली एप्लीकेशन का हेडिंग लिख लेंगे सभी स्टूडेंट। अगली एप्लीकेशन की हेडिंग है भैया हमारी, अब की बार स्पेयर का केस देखेंगे भाई। प्लेट का बहुत देर तक से देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म 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 चार्ज चार्ज स्पेरिकल चार्ज स्पेरिकल सेल, चार्ज स्पेरिकल सेल। ठीक है भैया, चार्ज स्पेरिकल सेल। ठीक है, इसमें भी दो केस चलते हैं। एक बार यूनिफॉर्म चार्ज है, यानी कि एक समान रूप से एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित गोलीय गोलीय कोष के गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, ये देखेंगे एक बार। देखो भाई, इसका डायग्राम कैसा रहने वाला है, एक बार देख लो कैसा रहने वाला है। ठीक है भैया, देखो हमारे पास सबसे पहले एक ये सर्किल था, इस तरीके का सर्किल था, स्पेयर था हमारे पास, और ये कह रहा है चार्ज था। यो क्या रखा ना, चार्ज स्पेरिकल सेल, चार्ज स्पेरिकल सेल, यानी कि इस पर जरूर से जरूर क्या था, आवेशित गोलीय कोष। यानी कि जरूर कोष का मतलब है अंदर से खोखला भी हो सकता है यो। तो इस पे इस तरीके से चार्ज है भैया, इस तरीके से चार्ज है गोले पे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना, इस तरीके का चार्ज है भैया गोले पे। ठीक है, आगे देखो उसने क्या क्या रखा है, और उसने क्या बता रखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें तीव्रता दो तरीके से निकाली जाती है, इंटेंसिटी दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो इसके अंदर निकाल लेंगे, एक तो इसके अंदर निकाल लेंगे, और एक कहां पे निकाल लेंगे, बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। तीन केस में निकाल लेंगे इसकी इंटेंसिटी। एक तो यहाँ पे निकाल लेंगे इस पे बाहरली साइड में, एक इसकी सरफेस पे निकाल लेंगे, एक इसके अंदर निकाल लेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं इसे सेंटर पॉइंट ओ कह दूं, सेंटर पॉइंट ओ कह दूं, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है भैया, क्या है, कैपिटल आर है। और यहाँ से एक यहाँ पर अगर सबसे बाहरली साइड में ये यहाँ पे एक पी पॉइंट है, क्या है भैया, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, क्या है, पी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमेशा आपको पहले ही बताया था मैंने, ओ से लेकर पी पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या बता रखी है, हमेशा आपको आर मान के चलनी है। वो क्या मान के चलनी है, आर मान के चलनी है। अगर सपोज करो ये चार्ज ये कैसा है, प्लस है, अगर मैं यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल मान लूँ, तो इंटेंसिटी कैसी रहेगी, बाहर की तरफ न रहेगी, ई वेक्टर और डी वेक्टर इस तरीके से बाहर की तरफ न रहेगी। एक बार सभी डायग्राम बना लो, और डायग्राम में कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है भैया, जल्दी से डायग्राम बना लो भैया। ठीक है भाई, इसमें ये वाली जो है, ये वाली और ये वाली जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये हमारी गॉसियन सरफेस है। क्या है, ये हमारी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है भैया, और ये हमारा ये जो है हमारा स्पेरिकल सेल है। क्या है, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, गोलिया कोष। क्या भैया, यो गोलिया कोष, गोलिया कोष। ठीक है भाई, ये गोलिया कोष। ठीक है, ये जो डॉट डॉट बनी हुई है यार, ये बार बार डॉट डॉट जो बनी हुई है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ है। यानी गॉसियन पृष्ठ तो इमेजिनरी वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो थोड़ा बहुत, गॉसियन सरफेस पृष्ठ है, तो ये इमेजिनेशन हो जाती है। ठीक है, बताओ जल्दी से, अब तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, अब तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। इस यहाँ पे इस पी पॉइंट पे निकाल लिया मैं इंटेंसिटी। ठीक है भैया, क्या निकाल लिया, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। जब तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या हो तो जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी निकालते हैं इसकी, कहाँ पे, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। पहला पहला हम निकालते हैं, कहाँ पे इंटेंसिटी निकाल लेंगे,
एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है भैया, बाह्य बिंदु पे, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, ठीक है भैया। अब थोड़ा ध्यान दियो भाई, इस पॉइंट पे निकाल लेंगे इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे, ठीक है भैया। अब ध्यान देना एक बात, मेरी बात पे, मैंने आपको क्या बताया था, पहले ही आपको बता रखा कि डी फाई इजकल टू लेकर चलना है, डी फाई इजकल टू लेकर चलना है, डी फाई इजकल टू का क्या फॉर्मूला बता रखा आपने, कहा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बता रखा आपने, ठीक है भैया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इस वाले उस पर निकाल के दिखानी है हमें इंटेंसिटी, यहाँ पे निकाल के दिखानी है एक्सटर्नल उस पर। तो इस पे ई भी बाहर की तरफ है, डी ए भी बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब है एक ही जैसा एंगल है इनका। तो यहाँ से ये आपस में जैसे हमें डी फाई सोल्व करेंगे, डी फाई सोल्व करेंगे तो आप क्या होगे, ई डी ए, ई डी ए कोस्टिटा आता है, क्या आता है, ई डी ए कोस्टिटा आता है। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक, जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी यहाँ तक, ठीक है, जल्दी से, जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं इसे, यहाँ पर ले लेते हैं शांति से, ठीक है भैया। तो इस पॉइंट पे निकाल लें हम, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इस प्रकार से रहेगी, देखो भाई, तो डी फाई इजकल टू, अगर मैं आपसे कह लगूं कि ई और डी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, और तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। जैसे ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या आ जाती है, ई डी आ जाती है, क्या आ जाती है, ई डी आ जाती है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो अगर ये तो एक छोटे से हिस्से के लिए होता, केवल इतने से हिस्से के लिए बात चल रही थी, अगर इसकी एक्सटर्नल सरफेस पर से सारों में से निकलना चाहे तो टोटल टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया, कुल कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा भैया हमारा, दोनों साइड का क्या कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भैया, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ई डी ए, और ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशियल पोर्शन को हटा देता, तो ई डी फाई इजकल टू, और ये ई बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन क्या आ गया यहाँ से, ई डी ए। अब एक बात बताओ, किसी भी गोले का एरिया, स्फेयर का एरिया क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, कितनी वैल्यू हो गया, 4 पाई, किसी भी सर्किल का या किसी भी स्फेयर का क्षेत्रफल क्या हुआ है, एरिया क्या हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर किसके अनुसार लें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी। और यहाँ फाई की वैल्यू क्या आ जाओगी गॉस थ्योरम से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाओगी, और ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लो, तो ई इजकल टू, जैसे ये नीचे जाओगा ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये तो इंटेंसिटी ऐसा बिहेवियर कर रही है जैसे पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए हमने निकाल कर दिखाई थी। जल्दी बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी भी स्टूडेंट को। और यहाँ तक इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, क्या कह देंगे भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, ठीक है, क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे इसे, क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, ठीक है भैया, क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब तक जस्टिफाई कर सके जब आर की वैल्यू किससे ज्यादा हो, इस वाले कैपिटल आर से ज्यादा हो, जब स्मॉल आर की वैल्यू किससे ज्यादा हो, कैपिटल आर से हो। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, ठीक है भैया। एक बार थंब कर दो सभी, एक बार सभी थंब कर दो। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यदि मैं ऐसा मान कर चलूं, मेरा एक फॉर्मूला था, मेरा एक फॉर्मूला था कि मैं सरफेस पे क्या देखना चाह रहा हूं, चलो इसे यहाँ से इधर कर देते हैं, इसे वैल्यू को आर की वैल्यू ग्रेटर आर के लिए। अगर मैं ऐसा मान कर चलूं कि इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी, मैं कह लगू सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी, या सरफेस पे चार्ज कितना रहेगा, पृष्ठ आवेश कितना रहेगा। तो आपको एक फॉर्मूला आया था भैया,
आपको एक फॉर्मूला आया था, जल्दी बताएंगे। सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए आया था शायद। और यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालने लगूं तो मेरी वैल्यू आएगी सिग्मा मल्टीप्लाई ए। ठीक है, आएगी ना आएगी। और क्यू इजिकल टू सिग्मा ऐसा कैसे। और ए की वैल्यू कितनी होती है मेरी, एरिया। भाई यो सरफेस है, इसका एरिया क्या रहेगा, लेकिन इसका एरिया आपका इसके अनुसार लिया जाएगा क्योंकि सरफेस पे लेके चल ले आर के अनुसार। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 पाई r स्क्वायर। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो यहाँ से मेरी कैसी किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। अगर ये वाली क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूं तो मेरी ई की वैल्यू कितनी आती है, जल्दी से बताओ। इन इक्वेशन फर्स्ट जैसे मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आई है मेरी, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ गई 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, या एक काम करो इसे सिग्मा ही बना लो, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत समस्या ना हुई भैया। जल्दी बताओ, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत समस्या ना हुई है। जल्दी बताओ भाई एक बार। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है भैया सभी को, जल्दी से बताओ भैया। शायद स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, जल्दी से बताना एक बार। स्क्रीन में तो कोई दिक्कत ना है, एक बार कमेंट करके बताओ स्क्रीन में तो कोई दिक्कत ना है एक बार। ठीक है भैया, मुझे लग रहा है स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जल्दी से देख के बताओ। जल्दी से देख के बताओ स्क्रीन में तो कोई दिक्कत ना आया भैया। हाँ भैया, जल्दी से देख के बताइयो। एक बार देखना भाई, स्क्रीन में दिक्कत आ रही है एक बार देखना भाई। हाँ भाई, बताना एक बार। देखना भाई एक बार स्क्रीन में, शायद मुझे दिक्कत लग रही है। एक बार बताओ भैया कमेंट करके एक बार, क्या स्क्रीन में वास्तव में दिक्कत है क्या। देखना भाई, एक बार बताओ भैया कमेंट करके जल्दी से। देखना इस तरीके की स्क्रीन में दिक्कत आ रही है कुछ। एक बार देखना भैया। हाँ भाई, एक बार सभी कमेंट करके बताइयो। तो सर एक बार बताना भाई कमेंट करके।
अब भैया बताना एक बार, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? नेट की मेरी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे, बच्चे प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक बार बताओ, एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से बताएंगे भाई। जल्दी बताएंगे भाई। चलो ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं, फिर कल बताता हूँ मैं आपको इससे आगे।